गाजियाबाद में क्राइम का ग्राफ कम करने के लिए कमिश्नरी प्रणाली लागू की गई थी, पर लेकिन एक व्यक्ति को जान से मारने की लगातार धमकियां लगातार मिल रही हैं, पर लेकिन उसके बाद भी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद नजर नहीं आ रही है। पशुपति अखाड़े के महंत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, पंकज त्यागी इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं। बात करेंगे किस प्रकार से जो है धमकियां मिल रही थी और कब कब जो है आपको धमकियां मिली। देखिए, लगातार ये छठी बार थी जब मुझे स्पीड पोस्ट से ये धमकी दी गई है। उन्होंने अपना संगठन का भी कुछ लिखा है, उधर का ही है। मेरे छोटे भाई, रही बात मेरी सुरक्षा की, आप मेरे भाई बाहर बैठे थे, बाहर से आए हैं अंदर, वो सब आपने अपना नोट देख ही लिया होगा कि क्या सुरक्षा है क्या नहीं है। तो मैं तो कुछ बोल लेकिन वो ही नहीं हूँ, आप स्वयं देख रहे हैं आप तो। लेकिन अब इस धमकी से मैं डरा हुआ हूँ, और डरा हुआ मैं इसलिए हूँ क्योंकि देखिए, एक अननोन व्यक्ति है, एक अननोन वो है जिसका मुझे पता नहीं, तो मैं डरूं क्यों नहीं। मेरे बच्चे हैं, मेरे पिता हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है, तो मैं डरा हुआ तो हूँ। लेकिन बस अब मैं आपको क्या क्या कह सकता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा प्रशासन क्या चाह रहा है। जैसे जिस प्रकार से पहले भी सर तन से जुदा होने की धमकी आपको मिली थी, इस बार भी कुछ लेटर में ऐसा कुछ लिखा हुआ है क्या, क्या लिखा था? जी जी जी, बिल्कुल आपने सही पूछा। इसमें भी यही लिखा है कि भाई तुम्हें मारेंगे, काटेंगे, और तुम्हारे मोदी जी हो या योगी जी हो, उत्तर प्रदेश में तुम्हारी शुरुआत होगी। ये सब ये वही बातें, उनकी गंदी बातें। फिर क्या नाम है, अब हम क्या कह सकते हैं इस बात में। देखिए, प्रशासन, मैं इतना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, मैं प्रशासन तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ, लेकिन ये बात ऐसी है नहीं कि उनके नॉलेज में ना हो। आज 2-2.5 महीने हो गए हैं, जांच के नाम पर मेरे सामने कोई चीज़ नहीं आई है। मैं प्रशासन से ये कहता हूँ कि जब तक जांच है, जब तक आप उस व्यक्ति को पकड़ नहीं लेते, तब तक तो मेरे परिवार की और मेरी सुरक्षा कीजिए, उसके बाद उन्हें आप वापस ले लीजिए। लेकिन मेरे प्यारे भाई, आप खुद बताएं कि मैं कब तक घर में रहूं, कब तक डरा रहूं। एक भय का माहौल बना हुआ है। जिस अच्छा पूरे देश की बात करें तो एक महीने मैं बताता हूँ आपको, 1 महीने के अंदर, अभी पिछले, आप सबकी शायद नॉलेज में भी होगा, मेरे घर से 2 लोग जा चुके हैं, मृत्यु हो चुकी है। एक मेरी माँ की, एक मेरी मौसी की, जो मेरे पास ही रहती थी। ऊपर से ये दबाव, आप सोचिए कि मैं किस परेशानी में और कैसे मैं जी रहा हूँ इस समय। और ये लोग सोचते हैं कि मैं कोई फेमस होने के लिए, इसलिए ये मैं राजनीति करूँगा। पब्लिक सिटी स्टंट भी बताते हैं कुछ लोग, मुझे तो क्या लोग प्रशासन? मुझे तो लोग पहले से ही जानते हैं, मैं तो सबका भाई हूँ, सब मेरे भाई हैं। लेकिन आप, एक छोटी सी बात है कि क्या मैं, मेरे घर में 2-2 मृत्यु हुई हो। अच्छा महंत जी, लगातार पूरे भारत में देख रहा हूँ साधु संतों पर भी लगातार हमले हो रहे हैं और जान का हमला लगातार बना हुआ है। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनको लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं आपके द्वारा भी कुछ की जा रही हैं? आपके जो पशुपति अखाड़ा है वो भी कुछ कार्य इसको लेकर कर रहा है, मांग उठा रहा है? देखिए, हमने, मेरे अखाड़े से लेटर गया तो है केंद्र में, कि जो भी उचित मतलब मुझे सुविधा मिल जाए, और हम इसे उठाएंगे भी। देखिए, पूरा भारतवर्ष हमारा सनातन धर्म का देश है, साधु सन्यासियों का देश है, और दुआ बद्दुआ हम सब मानते हैं। हम सनातन धर्मी हैं, तो जितना हम साधुओं पे अत्याचार हो रहा है हाल फिलहाल, ये सोची समझी साजिश है। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा इस समय, किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं लूँगा इस समय, लेकिन ये हो गलत रहा है। अच्छा, हिंदुत्व की आवाज़ भी आप उठाते नजर आ रहे हैं लगातार, कहीं ना कहीं दिख रहा है, पर अब आगे आने की रणनीति क्या कुछ बनाई है आपके जो अखाड़ा है उसमें, क्या कुछ करना है? नहीं, देखिए, मैंने एक चीज़ कही सिर्फ, कि मैं मेंटली तौर पे और दिल से भी डरा हुआ हूँ। प्रशासन से कुछ नहीं नहीं, सुनिए, गुजारिश? मैं 2 मिनट लूँगा आपका। लेकिन मैंने ये आपको ये नहीं कहा कि मैं अपने धर्म का प्रचार नहीं करूँगा। मुझे अब और ऊर्जा आ जाती है कि मुझे अपने धर्म के लिए शहीद होना है, अपने धर्म के लिए।
मैं किसी धर्म को मानने या ना मानने में विश्वास नहीं रखता। मैं हमेशा बांग्लादेशी मुसलमानों के खिलाफ था, रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ था, हूं और रहूंगा। तो गाजियाबाद प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? मैं गाजियाबाद प्रशासन से हाथ जोड़ के आपके चैनल के द्वारा, अगर आपके या भाइयों सब भाइयों के चैनल के द्वारा वो मुझे समझें, तो कृपा करके मेरे परिवार को और मुझे सुरक्षित करें। पहले उस व्यक्ति को सामने ले आए। मुझे कोई सुरक्षा नहीं चाहिए, कोई मैंने डिमांड नहीं करी है, ना मैं चाहता सुरक्षा में। हम संत आदमी, हम तो खाली आपके जब आप बुलाओ आपके घर आ सकते हैं, जब भैया बुलाएंगे हम उनके जा सकते हैं। तो क्या, लेकिन साथ में हम संत के साथ साथ एक अच्छा, जैसे केंद्र में मोदी की सरकार है, जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और जो हिंदुत्व की सरकार कहे जाने वाली उत्तर प्रदेश में भी हिंदुत्व की सरकार है, यानी योगी जी की सरकार है। तो ऐसे में जो साधु संतों पर हमला होना अपने आप में एक बड़ा अहम सवाल है, क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? देखिए, आदरणीय हमारे मोदी जी, हमारे योगी जी शिव भगवान के भक्त हैं, रामचंद्र के भक्त हैं। स्वयं उन्होंने बहुत कार्य करे। ये मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मेरे पीछे मेरी सरकार है, मेरे पीछे योगी जी हैं, उनकी सरकार है। नहीं तो मैं यहाँ नहीं होता, अब तक मैं प्रभु के चरणों में चला गया होता। ये तो कुछ लोग चाहते हैं, और मैं कहता हूं, मैं उन लोगों को ऑफर देता हूं कि मैं घर के बाहर बैठ जाता हूं, मुझे कभी भी मार दो। अगर मेरे मरने से मेरा धर्म आगे बढ़ता हो तो मैं आगे रहूंगा, तैयार हूं। सनातन धर्म के लिए लड़ा हूं, लड़ता रहूंगा, चाहे मेरी मृत्यु कत्ल हो या तन से सिर जुदा हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। चलिए, कहीं ना कहीं आप भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े हैं और राजनीति में भी शायद मुझे लगता है आप बड़ा एक अहम रोल रखते हैं, वरिष्ठ भाजपा नेता भी कहलाते हैं। लगातार पूरे भारत में राहुल गांधी, जो कांग्रेस की राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है अब, और उत्तर प्रदेश में वो शामिल होने वाली है। 3 जनवरी के बाद शायद हो सके राहुल गांधी यूपी की तरफ रुख करेंगे। तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रजातंत्र है, कोई कहीं भी जा सकता है, आ सकता है, मैं इसमें दो राय नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से कोविड का वो सेशन चल रहा है, थोड़ा सा भीड़ को कम करना चाहिए, एक साथ नहीं रहना चाहिए। बेशक इस यात्रा को थोड़े दिनों के लिए स्थगित कर दिया है, क्योंकि इस यात्रा से प्रदेश में फर्क पड़ता है, आम जनता में फर्क पड़ता है। बाकी राहुल गांधी जी की यात्राएं तो दुनिया जानती है। जब ये अमेठी में एमपी थे, जब इनकी सरकार दिल्ली में थी, तभी इन्होंने क्या किया? सबसे अगर कोई गंदी राजनीति कर रहे हैं तो दो पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी और गांधी परिवार की पार्टी। इन लोगों ने देश को खत्म कर दिया है, देश खत्म है। अगर ये दोनों रहे तो देश बहुत जल्द खत्म होगा, फिर से मुसलमानों का राज होगा, फिर से अंग्रेजों का राज होगा। मैं, आप, हमारी पीढ़ी उसको झेलेंगे। तो ये थे पशुपति अखाड़े के जो महंत थे और भाजपा के वरिष्ठ नेता भी पंकज त्यागी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। साफ तौर पर इनका कहना है कि जो जान से मारने की लगातार धमकियां मिल रही हैं, उसको देखते हुए इनका जो अखाड़ा है और साधु संतों को लेकर भी इन्होंने लगातार आवाज़ अपनी बुलंद करे हुए हैं। यहीं पर राहुल गांधी की जो यात्रा 3 जनवरी के बाद जो यूपी में एंट्री होने वाली है, उसको लेकर भी कोविड प्रोटोकॉल का देते हुए इन्होंने अपनी बात कही। मजंदर टीवी के लिए गाजियाबाद से सुनील गौतम।